ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और कैसे हो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर गणित में राशियों की तुलना यानी कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज उसको सीखेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अनुपात ज्ञात करना यानी कि टू फाइंड आउट रेशियो। उसमें हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। फर्स्ट है मेरे पास 5 मीटर 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात निकालना यानी कि रेशियो फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसमें तो मीटर है और यहाँ पर जो यूनिट है वो किलोमीटर है। तो दोनों यूनिट्स को बराबर लाना जरूरी होता है, क्योंकि कभी भी हम अनुपात या रेशियो निकालते हैं तो यूनिट्स एक जैसी होना जरूरी है। तो इसीलिए हम सबसे पहले यूनिट्स को बराबर करेंगे। आपको पता ही होगा 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो इसी तरीके से फिर 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर होने चाहिए। तो अगर अब हम इसको बना चुके हैं 10,000 और हमें रेशो निकालना है तो हम इसको 5 मीटर 5 ऊपर और 10,000 ऐसे निकालेंगे और यहाँ से हमारे पास 1:2000 ये हमारा रेशो निकल जाएगा, 1:2000। एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 50 पैसे और 5 रुपए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यूनिट्स एक जैसी नहीं है, इधर पैसे हैं इधर रुपए हैं। पहले इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे। आप जानते हैं 1 रुपए के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो इसी प्रकार से 5 रुपए के अंदर 500 पैसे। तो अब अगर हम इनको अनुपात में लगाते हैं तो 50 और नीचे 500, आप एक जीरो यहाँ से काट सकते हैं और 5 को भी 1 पर काट सकते हैं, तो आपके पास बच जाता 1:10। तो ये आपका उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से हम अनुपात निकालना सीख सकते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक सीखेंगे अनुपात को प्रतिशत में बदलना। जब हमारे पास अनुपात दिया हो और हमें उसे प्रतिशत में बदलना हो, इसे भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ अनुपात है, रेशो दिया हुआ है 3:4, 3:4। तो हमें इसे जब प्रतिशत में बदलना है, सबसे पहले हमें इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लगाना है, भिन्न के रूप में लगाना है, यानी कि 3/4। हमेशा राइट साइड वाला सीधे हाथ वाला नीचे जाएगा और लेफ्ट हैंड जो है वो ऊपर रहेगा। तो 3/4 हमने इसको वापस फ्रैक्शन फॉर्म में लगा दिया है। अब जब भी हमें प्रतिशत बनाना होता है तो हम हमेशा 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ भी हम 100 से गुना करने जा रहे हैं। तो जब हम यहाँ 100 से गुना करते हैं और अगर हम इसको काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं किसी भी प्रकार से, अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो आप 2 से भी पहले कर सकते हैं और फिर आप एक बार और 2 से करेंगे तो आपके पास ऊपर 25 आ जाएगा। अब 25 गुना 3 यानी कि आपके पास यहाँ पर 75 यानी कि 75% बन चुका है। अब हमने इस अनुपात को प्रतिशत में बदल दिया है। उसके बाद इसी प्रकार से अगर हम नीचे देखते हैं, दूसरा उदाहरण हमारे पास है 2:3, 2:3। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसे एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/3। अब प्रतिशत बनाने के लिए जरूरी होता है 100 से गुना करना। तो यहाँ भी हमने 100 से गुना किया इसे। अब आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिससे हम इनको, कॉमन डिजिट नहीं है जिससे काट सके। तो इसीलिए हमने ऊपर वाले दोनों की गुना करवाई, 2 गुना 100 यानी कि 200 और नीचे हमारे पास था 3। अब हम 200 को जब हम 3 से भाग करवाएंगे, वैसे तो हम इसे भी प्रतिशत कह सकते हैं, लेकिन अगर हमें इसकी फॉर्म बदलनी है तो 200 को 3 से भाग करवाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 66 सही 2/3%। दोनों का मतलब एक ही है, ये भी वही प्रतिशत है, ये भी वही प्रतिशत है। इस प्रकार हम अनुपात को प्रतिशत में बदल सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए,
उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए और